तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साउंड और इसका पार्ट 2 है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन में अभी आपको पार्ट 1 दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। मार्कर देना जरा। देना कर नहीं पाता है बॉट कहेगा ऐसा। मोनोटोन क्या होता है? मोनो से ही आप पता लगा रहे हैं कि मोनो मतलब वन और टोन मतलब साउंड हो गई आपकी, ठीक है। तो एक साउंड कह सकते हैं, मोनोटोन कहते हैं। अब ये होता क्या है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और क्वालिटी तीनों चेंज नहीं होंगी, बिल्कुल एकदम स्थिर रहेंगी। इसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है और सिर्फ इसमें एक ही वेव जाएगी, सिर्फ एक। जैसे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं तो मल्टीपल वेव जाती हैं। जैसे कि स्कूल में, अब ये मैं क्लास में ही बता रहे हैं कि एक किसी और बच्चे की आ गई, किसी और बच्चे की आ गई जिसका क्या कहते हैं लाउडनेस ज्यादा हो, एक और बच्चे आ गई जिसकी लाउडनेस कम हो, और ऐसे क्या कहते हैं बहुत सारे टोन्स आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन मोनोटोन में सिर्फ एक होगा, एक वेव होंगी और ये मल्टीपल वेव्स हो गई, तो ये मोनोटोन नहीं होगा। तो ये आपका फर्क हो गया मोनोटोन और ये जो आपकी नॉर्मल आवाज जो होती है मल्टीपल टोन कह सकते हैं। तो हमारा मोनोटोन खत्म हो चुका है। डस्टर तो मजा नहीं आ रहा सर, कुछ करिए सर स्पेशल। हाँ चलिए आपको टिकटॉक का एक पुराने जमाने का अब अगला है हमारा साउंड या यूनिट ऑफ लाउडनेस भी कह सकते हैं। लाउडनेस, इसकी यूनिट क्या होती है लाउडनेस की? डीबी यानी कि डेसिबल्स। डेसिबल्स होती है यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस को मेजर करते हैं हम लोग डेसिबल्स में। तो क्या कहते हैं, इसके आपके कुछ हजार्ड भी बता देते हैं कि ज्यादा साउंड पे क्या क्या हो सकता है। तो क्या कहते हैं, 80 डीबी की आवाज को हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, बाकी इससे नीचे की आवाज सेफ होती है। उससे ज्यादा आपको 90 डीबी हो गया, 100 डीबी हो गया, इसमें आपको हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं या फिर बीमार क्या कहते हैं खतरा हो सकता है। सबसे पहला आपका हो गया हियरिंग लॉस, माइट भी टेम्पररी हो सकता है, कुछ केसेस में अगर ज्यादा देर तक एक्सपोजर रहा तो परमानेंट हो सकता है। हियरिंग लॉस हो गया, और दूसरा हेडेक। वो ये दोनों का सेम हो गया। और ये आपका क्या कहते हैं हेल्थ हजार्ड्स हो गए लेके, और बाकी क्या कहते हैं टेबल भी दिया ही होगा कि इतने जो भी आप करते हैं वो कितने डेसिबल्स तक होती हैं। अबे यार वीडियो जल्दी खत्म हो गई। खत्म हो गई वीडियो? हाँ बस इतना ही था। तो दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता देते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी आपके साउंड चैप्टर में भी, ये भी मत समझिएगा आउट ऑफ कोर्स है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ में देखिएगा, ये पहले ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है इन अ सेकेंड, मतलब ये कितने बार ऊपर नीचे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लिया 60 हर्ट्ज का। 60 हर्ट्ज यानी ये 60 बार ऊपर नीचे जा रहा है एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में 60 हर्ट्ज बार जा रहा है। और ऐसे साउंड में भी इसे यूनिट कहते हैं फ्रीक्वेंसी की। और क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल्स में भी होता है, जैसे कि आपने कभी सुना हो 100 वोल्ट AC या फिर 240 वोल्ट AC, तो उसमें आपने देखा होगा साथ में ऐसे 60 Hz या फिर 50 Hz लिखा रहता है। इसका क्या मतलब होता है
जो आपका क्या कहते हैं, जो एसी करंट होता है वो क्या कहते हैं, हमेशा अल्टरनेट करता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर नीचे जा रहा है, बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, तो इससे हो क्या रहा है, ये समझिए ये प्लस का जोन है, ये माइनस का जोन है, तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो इससे हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल ये दो वायर है लाइव और न्यूट्रल की, तो इसमें हो क्या रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, एक सेकंड बाद फिर ये माइनस से प्लस उल्टा, और फिर इसके बाद एक सेकंड के बाद प्लस से माइनस, ऐसा बार बार होता रहता है, पोलैरिटी चेंज करती रहती है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को चाहिए होता है 12 वोल्ट डीसी, तो क्या कहते हैं 12 वोल्ट डीसी चाहिए रहता है, तो ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर हो गए, उससे इस एसी करंट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डीसी में। तो ये आपका साउंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, साथ में कुछ बोनस चीजें बता दी हैं आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।